अस्सलाम वालेकुम। वी विल स्टार्ट विद नर्व्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की सारी लेयर्स हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद नर्व्स एंड द ब्लड सप्लाई। ओके जी, नर्व्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसमें लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स यानी T7 से T12 से जो नर्व्स आती हैं, दीज आर लोअर 5 इंटरकोस्टल एंड सब कोस्टल नर्व्स, ठीक है। और फर्स्ट लंबर वर्टिब्री L1 स्पाइन से जो नर्व्स आ रही हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। अब इन सब नर्व्स के हम कोर्स देखेंगे और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं लोअर 5 इंटरकोस्टल जो सब कोस्टल्स हैं यानी कि थोरेसिक नर्व, वो बेसिकली पियर्स करती हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ को, ठीक है। ये फिगर मैंने बनाने की कोशिश की। इसमें ये जो ब्लू वाला पोर्शन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक, बीच में हमारे पास ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। ये पर्पल कलर का मैंने लीनिया एल्बा बनाया है और ये येलो कलर की जो पूरी शीथ बनाई है विच इज़ सराउंडिंग द रेक्टस एब्डोमिनस एज वेल एज द पिरामिडालिस मसल इज़ नॉन एज रेक्टस शीथ, ठीक है। तो अब लोअर थोरेसिक नर्व्स के जब हम कोर्स को देखते हैं, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स, सो बेसिकली ये नर्व जो है ये पियर्स करती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ को, ठीक है। इसने इसको पियर्स किया एंड अल्टीमेटली ये फिर सप्लाई करेगी रेक्टस मसल को भी और पायरामिडालिस मसल को भी, जिन दो मसल्स को रेक्टस शीथ सराउंड करती है, ठीक है। इन मसल्स को भी सराउंड करती है। इसके अलावा रेक्टस शीथ की एंटीरियर वॉल को भी सप्लाई करेगी और जो स्किन है उसको भी सप्लाई करेगी, ठीक हो गया। अगेन जो लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स हैं रेक्टस शीथ को उन्होंने पियर्स किया एंड दे विल सप्लाई द मसल्स which are basically present in the rectus sheath, that are rectus abdominis and pyramidalis. Also they will supply the anterior wall of rectus sheath and the skin, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं कि L1 से जो नर्व्स आ रही हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल, ठीक है। ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है बेसिकली ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस को पियर्स करती है। वी नो दिस थिंग, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के फाइबर्स जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वो एपोन्यूरोटिक होते जाते हैं। इधर से ये पियर्स करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अबव द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, हमारे पास ऊपर डीप इंग्वाइनल रिंग होती है, नीचे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से ऊपर ये पियर्स करेगी, ठीक। और जो फिर नीचे से नर्व आ रही है इलियो इंग्वाइनल नर्व, वो थ्रू द रिंग पास करेगी। यहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होगी, इसके ऊपर से पास करेगी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इस रिंग के अंदर से पास करेगी इलियो इंग्वाइनल नर्व। और ये अल्टीमेटली इन्होंने सप्लाई किस एरिया को करना है, इन्होंने स्किन को सप्लाई करना है, जो कि स्किन इंग्वाइनल लिगामेंट, ये रेड कलर का मैंने बनाया है, जो इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर और जो सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर स्किन है उसको सप्लाई करेंगी ये दोनों नर्व्स, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट कम टू द आर्टरीज ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। आर्टरीज ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में वी हैव द सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरीज, inferior epigastric artery, deep circumflex iliac artery, posterior intercostal arteries and lumbar arteries, ठीक है। So let's start with the superior epigastric artery. So superior epigastric artery जो है it's a branch of internal thoracic artery, ठीक है। और ये आती है, इसने सप्लाई करना होता है अपर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ को, ये पियर्स करती है। ये जो पर्पल कलर का मैंने सारा बनाया, दिस इज़ डायफ्राम। वी नो दिस थिंग, डायफ्राम के 3 ओरिजिन्स होते हैं, उनमें से 2 एक्सटर्नल ओरिजिन भी होता है और एक रिब से भी वो ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज़ कोस्टल ओरिजिन, एंड अल्टीमेटली इंसर्ट हो जाता है सेंट्रल टेंडन के अंदर, ठीक है। सो ये जो दोनों ओरिजिन हैं फ्रॉम द ज़ीफॉइड प्रोसेस एंड फ्रॉम द लोअर रिब्स, इन दोनों ओरिजिन्स के बीच में ये आर्टरी आती है, ठीक है। उसके बाद ये रेक्टस मसल के पीछे चली जाती है एंड अल्टीमेटली इसने सेंट्रल पार्ट, अपर सेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करना है और नीचे आके ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक के साथ एनास्टोमोस करती है। ओके जी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो डायफ्राम का ओरिजिन है, स्टर्नल और कोस्टल ओरिजिन, उन दोनों के बीच में ये पास करेगी। अल्टीमेटली ये रेक्टस मसल के पीछे चली जाती है और इसने जो एब्डोमिनल वॉल का सेंट्रल पार्ट है, अपर सेंट्रल पार्ट, उसको सप्लाई करना और नीचे आके इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस करती है, ठीक है। सेकेंड आर्टरी जो कि हम देखेंगे, अभी हम सेंट्रल एब्डोमिनल वॉल के सेंटर की बात कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी आर्टरीज हैं। तो सेंटर में वी हैव द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि लैटरली कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं। ओके जी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे देखेंगे, इट्स अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। और जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट ये अराइज करती है एंड अल्टीमेटली ये ऊपर आती है, ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग के मिडली मूव करती है और अल्टीमेटली ऊपर आके रेक्टस मसल किसने भी पीछे जाके सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस करना होता है। सो बेसिकली ये लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करती है, ठीक हो गया। तो सेंटर में, सेंट्रल वॉल में जो जो आर्टरी सप्लाई करती हैं वो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक है और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक है, ठीक है।
अच्छा, अब जो हमारे पास आर्टरीज हैं हम देखेंगे लैटरली कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डीप सर्कमफ्लेक्स ईलियक आर्टरी, राइट। अच्छा, डीप सर्कमफ्लेक्स ईलियक आर्टरी जो है इट्स ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी, और इस आर्टरी को अगर आप देखें तो बेसिकली ये इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर से पास करती है, ठीक है, टुवर्ड्स द इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आती है, और अल्टीमेटली इधर से के चली जाती हैं टुवर्ड्स द इलिक क्रस्ट, ठीक। तो यहाँ पे ये जाके अपनी ब्रांचेस देती है, इसका मतलब है कि ये लैटरली सप्लाई करी, ठीक है। दिस इज़ डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी, और ये जो नीचे थी दैट इज़ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक हो गया। तो ये डीप सर्कमफ्लेक्स का मैं आपको बता रही हूँ, इधर से ये आई एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन वाले रीजन में इलिक क्रस्ट के पास चली, अल्टीमेटली उधर से ब्रांचेस दी, so it contribute to the blood supply of lateral abdominal wall. Okay, laterally we have the other arteries, 6 arteries, which are 2 posterior intercostal arteries and 4 lumbar arteries, ठीक है। अब हमें पता है कि अयोटा ऊपर थोरेसिक अयोटा, नीचे एब्डोमिनल अयोटा। जो थोरेसिक अयोटा है उधर से ब्रांचेस आती हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, जो कि 2 होती हैं, ठीक है, ये वाली, और 4 जो एब्डोमिनल अयोटा होता है उधर से ब्रांचेस आती हैं 4 लंबर आर्टरीज़, ठीक है। तो ये जो 4 हैं ये लंबर आर्टरीज़ हैं, और ऊपर से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आ रही हैं। ये दोनों भी डिफरेंट मसल्स को पियर्स करते हैं, अल्टीमेटली दे विल सप्लाई द लैटरल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, लैटरली सप्लाई करती हैं। अगेन सेंट्रली मैंने आपको बताया वी हैव सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज़, एंड लैटरली जो है वो डीप सर्कमफ्लेक्स ईलियक आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड लंबर आर्टरीज, ठीक हो गया। नाउ लेट्स कम टू द वेन्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। वेन्स में वी हैव द सुपरफिशियल वेन्स एंड द डीप वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स में जो ऊपर से वेन्स हैं, ओके, वीनस ड्रेनेज, सुपरफिशियल वेन्स एंड डीप वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स ऊपर से जो हमारे पास वेन्स हैं लैटरल थोरेसिक वेन्स, दे ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन्स, ठीक है। नीचे वी हैव द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन्स एंड द ग्रेट सेफिनस वेन, ये ड्रेन करती हैं इनटू फेमरल वेन, ठीक है। और जो एम्बेलिकल वेन्स हैं एम्बेलिकस वाले रीजन में पैरा एम्बेलिकल वेन्स हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टेमिक वेन्स हैं, ये पोर्टल है, तो ये पोर्टल वीनस पोर्टल सिस्टेमिक वीनस एनास्टोमोसिस बन जाता है। अच्छा, डीप वेन्स में वी हैव एपिगैस्ट्रिक यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। इसके अलावा जो डीप सर्कमफ्लेक्स ईलियक आर्टरीज हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू इंटरनल, ठीक है, ये दोनों वेन्स ड्रेन करते हैं इनटू इंटरनल थोरेसिक एंड एक्सटर्नल ईलिक वेन्स। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स ड्रेन इनटू एजाइगस वेन एंड लंबर वेन्स ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना कैवा, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ देयर इज़ अ क्लिनिकल विच इज़ नॉन एज पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इंफीरियर वेना कैवा या सुपीरियर केवल ऑब्स्ट्रक्शन, पहले मैं आपको बता रही हूँ, अगर सुपीरियर वेना कैवा या इन्फीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो वीनस ब्लड ज़ाहिर बात है पीछे की तरफ मूव करेगा, वो वेन्स में वापस जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में जो लैटरल थोरेसिक वेन है वो एनास्टमोस करती है विद द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, ठीक है, जो ऊपर प्रेजेंट है। उन दोनों में एनास्टमोसिस होती है, और अल्टीमेटली जो वेरिकोसिटी है इट कैन बी सीन फ्रॉम द एक्सिलरी रीजन टू द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल इज पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें ये होता है कि जो एम्बेलिकस के पॉइंट पे जितनी भी वेन्स हैं, एम्बेलिकल वेन्स, पैरा एम्बेलिकल वेन्स, और अगर पोर्टल वेन जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उधर से बैक फ्लो होगा ब्लड का, जिसकी वजह से मतलब ब्लड उसमें एक्यूमुलेट करेगा, वेन्स डायलेट हो जाएंगी, एंड अल्टीमेटली ये एक क्लिनिकल पिक्चर प्रोड्यूस करेंगी, और उसको हम कहते हैं कैप्यूट मेड्यूसा, ठीक। Next we have the lymphatic drainage of anterior abdominal wall. Lymphatic drainage में we have the superficial lymph vessels and the deep lymph vessels. Superficial में हम देखेंगे कि anteriorly कौन कौन से lymph nodes present हैं and posteriorly कौन कौन से हैं. So anteriorly जब हम देखेंगे तो हमने umbilicus को as a reference लेना है कि उससे ऊपर जो vessels हैं वो किन nodes में drain करेंगे और जो उससे नीचे हैं वो किन nodes में drain करेंगे. जबकि posteriorly अगर हम बात करेंगे तो हमने iliac crust वाले level को एज अ रेफरेंस लेना है कि उससे ऊपर किस में ड्रेन करेंगे और उससे नीचे किस में. बहुत ही आसान. अम्बेलिकस के ऊपर वाले जो हैं वो इंटीरियर एक्सिलरी में, ठीक है, और जो उससे नीचे हैं, जो नीचे वाले हैं वो ज़्यादातर सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स में ही ड्रेन करेंगे वेसल्स, लिम्फ वेसल्स. पोस्टीरियरली इलियक क्रस्ट के जो ऊपर हैं वो पोस्टीरियर एक्सिलरी में ड्रेन करेंगे और नीचे वाले सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स में. जो डीप लिम्फ वेसल्स हैं वो अपनी आर्टरीज़ को ही फॉलो करते हैं. मतलब जो डीप लिम्फ वेसल्स हैं इंटरनल थोरेसिक
इंटरनल थोरेसिक वेसल्स वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के पूरे कोर्स को फॉलो करेंगे एंड अल्टीमेटली दे ड्रेन इनटू द रिस्पेक्टिव नोड्स। इसी तरह ये सारे जो लिम्फ वेसल्स हैं अपनी अपनी आर्टरीज को फॉलो करेंगे एंड दे विल ड्रेन इनटू इंटरनल थोरेसिक, एक्सटर्नल इलिक एंड पोस्टीरियर mediastinal एंड लंबर नोड्स। ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। थैंक यू।